फिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स यूनिट्स, सम आर फॉलोइंग. यूनिट्स उनको कहते हैं, जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट. तो ये तीन एक ही टेम्परेचर की तीन अलग अलग यूनिट है. अगर हम मास की बात करें तो उसकी ग्राम, किलोग्राम. ऐसे अगर हम बात करें लेंथ की तो मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें रहती है. तो एक ही चीज की इतने सारी यूनिट क्यों है? तो ये सारी यूनिट्स हैं इन सिस्टम की वजह से. सही. तो अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, वो होती है लेंथ, मास एंड टाइम. तो एमकेएस सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की, वो है मीटर. और मास की जो फंडामेंटल यूनिट है एमकेएस सिस्टम में वो है किलोग्राम. एंड टाइम की जो है वो है सेकेंड. ओके. तो एम का मतलब एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड. फिर दूसरा है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, मास की है ग्राम एंड टाइम की है सेकेंड. मतलब लेंथ की जो है एमकेएस सिस्टम में क्या थी? मीटर. मीटर से छोटा हो गया सेंटीमीटर. और मास की थी किलोग्राम. किलोग्राम से छोटा हो गया ग्राम. टाइम का सेम ही है, उधर भी सेकंड था, यहाँ पे भी सेकंड है. सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड. फिर है एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम में जो है फंडामेंटल यूनिट्स है फोर्स, लेंथ एंड टाइम. तो फोर्स की जो है वो है पाउंड, लेंथ की है फीट एंड टाइम की है सेकंड. F for feet, P for pound and S for second. फिर है SI सिस्टम. SI सिस्टम होता है. SI सिस्टम आर ड्राइव्ड फ्रॉम अर्लियर MKS सिस्टम. किससे ड्राइव्ड हुआ है? जो हमारा पहले MKS सिस्टम है उसी से ड्राइव्ड हुआ है. एंड इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ये इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960. 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ. नाउ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में यही यूज होता है SI सिस्टम. फिर एसआई सिस्टम यूनिट्स की जो है वो टेबल है यहाँ पर. लेंथ जो है इसकी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है. लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, सिंबल है एम. एंड मेजरमेंट्स है मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर. फिर है मास. मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी. और मेजरमेंट्स है स्प्रिंग बैलेंस. फिर है टाइम. टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड, सिंबल एस. एंड मेजरमेंट्स है पेंडुलम एंड क्लॉक. फिर है टेम्परेचर. टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन एंड सिंबल है के. और मेजरमेंट है थर्मोमीटर एंड एक्सेट्रा. फिर है करंट. करंट की ऐसा यूनिट है एम्पेयर. एम्पेयर का सिंबल है ए और मेजरमेंट है एम मीटर. फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सही. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट है ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला, सिंबल है सी डी. और मेजरमेंट है लाइट मीटर. फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो है मोल. और सिंबल है एम ओ एल. इसको भी पढ़ेंगे मोल. और मेजरमेंट्स कोई भी नहीं है इसकी. नो मेजरमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. फिर आते हैं ड्राइव यूनिट्स पे. ये तो हो गई जो सिंपल यूनिट्स थी, जो सीधी सी ऐसा यूनिट की उससे थी. फिर है ड्राइव यूनिट. द यूनिट विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ी थी लेंथ, फोर्स और मास एंड टाइम. तो ये थी फंडामेंटल यूनिट्स. अगर हम दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो यूनिट ड्राइव करते हैं उसको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड. तो हमने डी की जगह रख दिया एम और टाइम की जगह रख दिया एस. तो वेलोसिटी की यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड. ओके. फिर नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट एंड फिगर्स का मतलब होता है डिजिट्स. तो डेफिनेशन है द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर विच आर नॉन विद सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स.
वो डिजिट्स जो रिलायबल हो, हर डिजिट रिलायबल होता है जीरो के अलावा। तो रूल कहाँ आता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है? मतलब कि यहाँ पे बात है कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। नॉन जीरो डिजिट्स तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। तो रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो तमाम डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 और 4 है तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। फिर है यहाँ पर 3 3 7 2, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सही है। फिर है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है स्टार्टिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो स्टार्ट में होंगे वो नॉन जीरो डिजिट्स के, वो क्या है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब कि हम उनको काउंट नहीं करेंगे, वो रिलायबल डिजिट्स नहीं है। तो कितने बचे फिर, 1 और 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फिर एग्जांपल है दूसरी, तो स्टार्टिंग जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, वो रिलायबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि इधर 3 0 9, तो ये जो जीरो है ये 3 और 9 के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 3। फिर नीचे वाली एग्जाम्पल है 4908, तो ये वाला जो जीरो है ये किसके बीच में है, 8 और 9 के बीच में है, तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर रूल नंबर 4 कहता है एंडिंग जीरो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। एंडिंग जीरो के बारे में 2 बातें हैं। पहली है बिफोर डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो जीरो जो डेसिमल पॉइंट से पहले होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब इधर एग्जाम्पल में देखेंगे अगर हम, तो एग्जाम्पल में तो कोई डेसिमल पॉइंट हमें दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या, तो अगर जहाँ पे कहीं भी डेसिमल पॉइंट ना दिखे तो मतलब कि वहां पे डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बिल्कुल लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, और इन्होंने बोला कि बिफोर डेसिमल पॉइंट्स ऑल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल पॉइंट से पहले ही ये सारे जीरो, तो इसीलिए सब क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगा बस 4। तो यहाँ पे लिख दिया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही नीचे वाले में ये जितने भी जीरो है ये सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 5 और 8, यानी बस 2। फिर इसका बी जो रूल है, रूल नंबर 2, वो है आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है 4.00, तो ये रहा हमारा डेसिमल और ये रहे हमारे 2 जीरो, तो डेसिमल के बाद है इसीलिए ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे ही ये भी डेसिमल के बाद है ये जीरो, तो ये भी क्या होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। फिर है रूल नंबर 5, in exponential form only coefficient in exponential form only coefficient is significant। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये पूरी, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, और इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ही सिग्निफिकेंट कहलाएगी, क्योंकि अगर हम इधर देखें पावर पे तो ये 2 1 भी क्या आ रही है, ये पावर, ये भी नॉन से वो, ये जो 2 1 है ये भी क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहला सकते हैं। मगर अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये जो हमारे 2 1 है ये सब क्या निकलेंगे, ये सब जीरो निकलेंगे, वो भी स्टार्टिंग जीरो निकलेंगे जो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसीलिए बोला गया कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली कोएफिशिएंट इज द सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 3 एंड 9। फिर है सेकंड टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ डेटा।
तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है? राउंड ऑफ इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ नंबर। ये एक टेक्निक है, ये किस चीज के लिए यूज होती है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिड्यूस करा जाता है नंबर्स के अंदर। तो देखते हैं कि किस तरह से करा जाता है। अब इसके भी कुछ रूल्स आ गए कि इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, हम किसी भी डिजिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं अगर वो ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 से क्या है? बड़ा है। एंड देन ऐड 1 टू द लास्ट डिजिट, और इसको तो ड्रॉप कर देंगे जो ग्रेटर देन 5 होगा, और एक जो उसका जो सबसे लास्ट, मतलब इसको ड्रॉप करने से पहले वाला जो डिजिट है उसके अंदर क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। एंड ड्रॉप ऑल डिजिट्स फार्दर टू द राइट, और 5 मतलब ग्रेटर देन 5 वाले जितने भी डिजिट्स रह जाएंगे हम उन सबको ड्रॉप कर देंगे। तो फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखी है, 5.768 इज राउंडेड टू 5.77। यहाँ पे क्या किया, जैसे ये 6 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, इसको हमने हटा दिया, और इस नहीं, ये जो 8 है ये क्या है? ये ग्रेटर देन 5 है, और इसको हम हटाना चाहते हैं तो हम इसको हटा देंगे और इस 6 में एक ऐड कर देंगे, जैसे 5.77। तो क्या हो गया? हमारे पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। सही है? तो हमने क्या ड्रॉप किया? हमने 8 ड्रॉप किया, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 5 है। और अगर हम इसी तरह से इसको और छोटा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम ये 7 देखेंगे, ये 7 क्या है? ये भी जो है ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको हटा सकते हैं बाय द एडिंग 1 नंबर। सही है? इसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे और इसको हटा देंगे, तो इस तरह से ये 5.8 हो जाएगा। तो क्या किया हमने? हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिड्यूस करके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बना दिए। सही है? एंड द लास्ट डिजिट 6 ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। फिर है सेकंड रूल, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर हम कोई डिजिट ड्रॉप करना चाहते हैं जो कि लेस देन 5 है, देन सिंपली ड्रॉप इट एंड ऑल्सो ऑल डिजिट्स फादर टू द राइट। तो हम उसको सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस सिंपल इसको ड्रॉप कर देंगे और इसके साथ जितने भी डिजिट्स होंगे राइट में हम उन सबको भी ड्रॉप कर देंगे। जैसे हमने वाली एग्जांपल दोबारा देखी 5.734, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे हम इस 4 को देख रहे हैं तो ये क्या है? ये लेस देन 5, तो हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे और बना देंगे 5.73। तो हमने इधर भी क्या किया? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कर दिया और 4 को सिंपली ड्रॉप कर दिया। ठीक है? फिर अगर हम इसको मजीद करना चाहेंगे तो हम इस 3 को देखेंगे, ये 3 भी लेस देन 5 है, तो इसीलिए हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे और फिर हमारे पास 2 डिजिट्स रह जाएंगे और वो है 5.7। थर्ड रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5, अगर डिजिट जो हमें ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली क्या है? 5 है, तो देन टू पॉसिबल सिचुएशन अराइज ड्यू टू इवन एंड ओड नेचर ऑफ द लास्ट डिजिट्स। तो इसके ऊपर हमारे पास 2 सूटेबल जो है सिचुएशन होंगी, या तो अगर आपने जो डिजिट ड्रॉप करना है वो देखेंगे कि इवन है या ओड है। तो अब पहला पॉइंट है, इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज इवन देन जस्ट ड्रॉप द 5। थस 7.865 is rounded off to 7.86 to 3 significant digits। अगर हमारा जो 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 डिजिट हमने ड्रॉप करना है उससे पहले वाला देखेंगे कि वो इवन है या तो वो ऑड है। तो क्योंकि हमारा ये जो 6 है ये इवन है, तो हमने क्या किया? हमने इसको सिंपली ड्रॉप कर दिया, कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है? तो हमने किस तरह से कर दिया? 7.86। अगर दूसरा रूल हम देखें ऑड वाला, तो इफ द डिजिट्स टू बी रिटेन्ड इज ऑड, अगर जो हमारा जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है वो ऑड है, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें एक प्लस कर देंगे। तो अगर हम इसको देखें, इस एग्जाम्पल्स को 6.75 वाले को, तो हमें ये 5 ड्रॉप करना है जो कि एग्जैक्टली 5 है, बिल्कुल हमें इसको ड्रॉप करना है। तो हमें कंडीशन देखनी है कि जो 7 है हमारा ये ऑड है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको ड्रॉप कर देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। सो इज राउंडेड ऑफ टू 6.8, और ये कितने डिजिट्स में हो गया? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर से 2 में चेंज हो गया।
उसके बाद यहाँ पे एक नोट है, इफ यू यूज द कैलकुलेटर यू कैन सिंपली एंटर नंबर्स इन द कैलकुलेटर वन आफ्टर द अदर, performing each arithmetic operations and rounding just each final to the desired significant figure। अगर हम ये सब चीजें कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट अपने नंबर्स डालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और हमें जस्ट द फाइनल जो हमें डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है उतने को निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ वाला भी खत्म हो गया और फिर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, बाकी चैप्टर 1 से इतना सिर्फ एमसीक्यूज ही आता है। तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अभी ऊपर भी बताया था कि क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं लेंथ, मास एंड टाइम। इनको हम क्या कहते हैं, इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दी फंडामेंटल क्वांटिटीज तो इस चीज को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एल से, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर। सही है, इसको हमने कैपिटल एल से किया है और ये जो ब्रैकेट है ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं डायमेंशन को, ठीक है। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ मास क्या है, डायमेंशन ऑफ मास को हम शो करते हैं कैपिटल एम से और ये ब्रैकेट सेम जैसे ऊपर बताया कि ये किस चीज को शो कर रहे हैं, ब्रैकेट ये डायमेंशन को शो कर रहे हैं। तो मास की जो यूनिट्स होते हैं वो ग्राम, किलोग्राम। और फिर अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ टाइम की तो डायमेंशन की जो यूनिट, टाइम के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं आर, मिनट्स एंड सेकंड्स। फिर हम इसको कैसे करेंगे तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को छोड़ देते हैं, नीचे वाले देखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या है, एक ही चीज है दोनों। फर्क क्या आता है, जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर के चक्कर में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्पीड का फॉर्मूला भी और वेलोसिटी का भी। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को d से और टाइम को स्मॉल t से। अगर हमें इसकी वेलोसिटी की या स्पीड की डायमेंशन निकालनी है तो हमने इसको कैसे कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, सही है। और ऐसे ही इस d को भी और ऐसे ही इस t को भी। तो ये क्या चीज शो कर रहे हैं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट शो कर रहे हैं डायमेंशन को। तो जो हमारा जो डिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मीटर। और हमारे लेंथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो हम उसकी जगह कैपिटल एल लिख सकते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ लेंथ। ऐसे स्मॉल टी मतलब टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड और आर, यही सारी चीजें होती हैं और मिनट्स। तो हम इसकी जगह भी डायमेंशन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल टी। और अगर हम इस टी को ऊपर भेजेंगे तो ये टी माइनस में हो जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन निकली एल टी -1। इस तरह से दूसरी एग्जांपल है एक्सेलरेशन और अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों सेम चीजें होती हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एक्सेलरेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल के लिए होती है और ग्रेविटी वर्टिकल के लिए होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम देखें और हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वेलोसिटी की निकालेंगे। वेलोसिटी की अभी हमने निकाली, लेकिन अगर बाद में कुछ ऐसा आता है तो हमें वेलोसिटी की अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, एल टी -1। और टाइम का भी हमने देखा था कैपिटल टी, तो हमने ऐसे लिख दिया। और दोबारा हम इस टी को भी ऊपर भेजेंगे तो वो -1 अब -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की क्या निकल आई, एल टी -2। फिर है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की
यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली एल टी माइनस टू। मास की जगह हम कैपिटल एम लिखेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे एल टी माइनस टू। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स की डायमेंशन निकल आएगी। ब्रैकेट याद रखें, ब्रैकेट जो है ये डायमेंशन को शो कर रहे हैं। फिर है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे फिर पावर पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो डायमेंशन हम जब भी निकालते हैं तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। हम देखेंगे सिर्फ मास और वेलोसिटी को। तो मास का होता है कैपिटल एम, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम या ग्राम होती है तो हम डायमेंशन ऑफ मास ही देखेंगे और हम इधर कैपिटल एम लिख देंगे। वेलोसिटी की हमने ऊपर भी निकाली थी एल टी माइनस वन, हम वो लिखेंगे और स्क्वायर की वजह से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो एल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये टी माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर आते हैं पावर पे। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। डायमेंशन अब हम देखें पावर का। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है पहले हम वो देखेंगे। तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो हम यहाँ पे मीटर की वजह से एल तो लिख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे फोर्स की क्या होती है। तो फोर्स की होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने ऊपर निकाली थी तो आ जाएगा मास का कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस तरह से हमने W की जगह लिख दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और इस स्मॉल टी की जगह हमने लिख दिया कैपिटल टी। तो इस तरह से पावर का ये फॉर्मूला बन गया एम एल स्क्वायर टी इंटू टी माइनस थ्री। फिर है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मास का सिंबल हो गया m, ग्रेविटी का g एंड हाइट का h। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम में किलोग्राम। तो हम उसकी जगह डायमेंशन ऑफ वो लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मास, और हम लिख सकते हैं कैपिटल एम। फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही चीज होती है। तो ग्रेविटी जैसे एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू है वैसे हमने ग्रेविटी का भी वही लिख दिया। फिर हाइट की क्या यूनिट होती है? लेंथ, मतलब होती है सेंटीमीटर मीटर। तो हम उसकी जगह पे लेंथ के जो डायमेंशन है वो लिख सकते हैं कैपिटल एल। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों एल है ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे और टी माइनस टू। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई चीज प्लस होती है, जब भी कोई चीज जैसे अगर ये एक एक्सेलरेशन है ये प्लस होगी दूसरी एक्सेलरेशन से तो ये बनेगी टू ए। लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगी दूसरी से तो ये बनेगी एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी होगी। फिर नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर का वर्ड जो आता है ना उसका मतलब होता है सर्कल की बात हो रही है। सर्कल में फिर आ गया रेडियस। ठीक है, तो ये सर्कल और ये इसका ये पॉइंट से ये सर्कल और ये बीच वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है रेडियस। तो जब हम बात करेंगे
एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो वेलोसिटी की जगह हम लिख देंगे एल टी -1, और रेडियस की यूनिट भी क्योंकि मीटर सेंटीमीटर होती है, क्योंकि ये एक लेंथ है ये सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे भी क्या रख दिया एल, मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये वाला एल इस वाले एल से कट जाएगा और बचेगा खाली t-1। फिर है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या है, एंगुलर मोमेंटम का जो मोमेंटम को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं p से, स्मॉल p से। उसके बाद मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मास का हो गया कैपिटल M, वेलोसिटी का एल t-1 और रेडियस का l। तो ये वाला l ये वाले l से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर एट t-1 m l स्क्वायर t-1। फिर है मोमेंटम। अभी हमने पढ़ा ऊपर एंगुलर मोमेंटम जिसमें मास वेलोसिटी और रेडियस आ रहा था, पर ये खाली मोमेंटम है इसीलिए इसके अंदर रेडियस नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा मास एंड वेलोसिटी। तो मास का होता है कैपिटल M एंड वेलोसिटी का L t-1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा m l t-1। फिर है वर्क या टॉर्क। तो वर्क का भी मैंने ऊपर भी निकाला था, अभी दोबारा निकाल लेते हैं। वर्क और टॉर्क का जो वो होता है फॉर्मूला वो सेम होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का आ गया m l t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का आ गया l, तो हो गया m l स्क्वायर t-2। फिर है एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और टेंशन। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो भी मीटर सेंटीमीटर होती है, विड्थ की भी यही होती है मीटर सेंटीमीटर। तो दोनों की यूनिट सेम है तो हम दोनों की जगह एल एल ले सकते हो, और जब मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम की जो होती है वो लेंथ विड्थ एंड हाइट होती है। तो अगर हम तीनों की जगह, तीनों की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर और मीटर होती है, इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल ले लेंगे, और जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एल का क्यूब। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t। तो सिंपल इधर कुछ भी नहीं करना है, कैपिटल टी ही है, इस टी को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये t-1 हो जाएगा, और यही फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स। तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही टेंशन की होगी, तो m l t-2। फिर है प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर एंड स्ट्रेस का सेम फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होती है डायमेंशन m l t-2 एंड एरिया की होती है l स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से अगर हम एक l को काट दें तो हमारे पास एक ही l बचेगा, तो हो जाएगा m t-2l। और अगर इस l को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा m l-1t-2। और ये जो सिग्मा टाइप कुछ दिख रहा है ऐसे, तो ये स्ट्रेस का क्या है, सिंबल है। फिर है वेट। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। तो मास का होता है कैपिटल एम एंड एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों का सेम होता है l t-2। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और आ जाएगा m l t-2। फिर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इसका सिंबल है। इसकी जो इसका जो फॉर्मूला है वो है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। हमें ये नहीं देखना है कि ये फ्रिक्शनल है या नॉर्मल है, हमें सिर्फ देखना है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब कि होता है m इंटू ए। नीचे में क्या होता है m इंटू ए। तो दोनों की जगह अगर हम दोनों की फोर्स के फॉर्मूले की जगह अगर हम दोनों की फोर्स की डायमेंशन रख दें, मतलब कि m l t-2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास हम इधर ये लिख सकते हैं कि m0 l0 एंड t0।
स्प्रिंग कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम शो कर दें के से एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम शो करते हैं कैपिटल जी से। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम इस फॉर्मूले में स्मॉल एक्स से शो करेंगे, और क्योंकि फोर्स का होता है mlt-2, जो डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर या सेंटीमीटर, तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया, l। तो क्या हुआ कि ये वाले l से ये वाला l क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा गया mt-2। फिर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है F इंटू आर स्क्वायर m1 एंड m2। आर स्क्वायर की जगह हम L का स्क्वायर ले सकते हैं, फोर्स की जगह mlt-2, और दोनों m की जगह एक कैपिटल M ले सकते हैं। तो ये वाला कैपिटल M ये वाले कैपिटल M से कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों का स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया। फिर बचा, अगर हम इस L को इससे में मल्टीप्लाई करवा दें L स्क्वायर में, तो हो जाएगा L क्यूब एंड t-2, तो बचा L3t-2 अपॉन m, और इस m को भी ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा m-1 L3t-2। टेनर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से चेंज है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है तो वो ये है कि जैसे अगर फोर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और फिर उसकी हमने क्या करनी है, फोर्स का फॉर्मूला लगा के डायमेंशन निकालनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है, थोड़ा अजीब सा है, तो वो है शो दैट द एक्सप्रेशन, फिर ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है लंबी चौड़ी सी, फिर है इज डायमेंशनली करेक्ट, तो हमें ये बताना है कि डायमेंशनली जो है करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल लगाएंगे, और उसके बाद रूल नहीं लगाएंगे। हमारा जो एक जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट चलता था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये सारी चीजें लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। दोनों की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लगा के हमारा एक आंसर आ रहा है, और अगर राइट हैंड साइड लगाकर भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर चेंज आएगा तो मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो एफ है, ये जो टेढ़ा सा थोड़ा सा घूमा सा एफ है, तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, अगर हम इस टी को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा t-1। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2l, फिर ये रूट के अंदर अंडर रूट f इंटू l अपॉन l। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी बताया था कि जो नंबर होते हैं हम इनको नहीं लेते, तो हम 1/2 को नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा l जो है वो नीचे है, तो हमारा ऊपर वाला 1 तो लाजमी आएगा। ठीक है, अगर हम बराबर वाली बात करें तो जब हम ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 1/2। उसके बाद हमने फोर्स की जगह रख दिया mlt-2, और l कैपिटल L वैसे ही रहा, और इस स्मॉल m की जगह हमने रख दिया कैपिटल M। तो फोर्स के m से नीचे वाला m कैंसिल, फिर यहाँ पे आ गया। अब हम ये जो हमारे पास ये जितनी चीज बची है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस 1/2 से, तो L 1/2, पहले ये L इससे ये वाला L और ये वाला L मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और फिर उसके साथ क्या लग जाएगा 1, ये 1/2। फिर ये जो t-2 है इसके साथ भी क्या लग जाएगा, ये 1/2। तो ये जो l का जो स्क्वायर है इसका 2 और ये 1/2 वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ऐसे ही t-2 का 2 और 1/2 का 2 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, और ये जो 1/l ये जो था हमारा, ये जो l था, ये l भी ये वाले l से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली t-, तो माइनस है खाली, तो माइनस की जगह कुछ तो होगा, तो वो होगा 1t-1। अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, तो ये चीज बताएगी कि दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। उसके बाद एक और है, वो भी 10R में आया हुआ है और 2 मरतबा रिपीट भी हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 10R, शो दैट द फॉलोइंग फॉर्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट। दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। 2016 में भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2013 में भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी 2 मरतबा आया हुआ।
फिर अब हम इधर भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लगा के देखेंगे कि क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये v है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह लिख दिया एल टी माइनस वन। यहाँ पे हो गई इक्वेशन ये वाली खत्म, इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन। फिर लिया टेकिंग रेट राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखा ये फ्रीक्वेंसी और ये लैम्डा करके कुछ है, तो लैम्डा मतलब कि वेव लेंथ, वेव लेंथ आखिर में क्या आ रहा है लेंथ। तो लेंथ की जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ की जो यूनिट आती है वो आती है मीटर सेंटीमीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी मीटर सेंटीमीटर, जिसकी जगह हम एल लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हो गया वन अपॉन टी एंड लेंथ का एल। तो जब ये वाला एल इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो एल टी और इस टी को ऊपर भेजेंगे तो एल टी माइनस वन। तो ये बन गया बिल्कुल वेलोसिटी जैसा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू द गिवन एक्सप्रेशन इज करेक्ट। सही है। फिर जो नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट है बिल्कुल लास्ट एक्सप्रेशन है और लास्ट खत्म, इसके बाद फिजिक्स का चैप्टर वन। तो उसका हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो है टी, टाइम का, तो इसको तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे, टू पाई, पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो होती है 3.14। चूंकि ये भी नंबर में आ रही है तो हम इन दोनों चीजों को हाइप कर देंगे, खत्म बिल्कुल। और ये रूट वाली चीज को हम देखेंगे मास एंड के। सही है। तो ये जो मास है इसकी जगह हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, और इस के को हमने ऊपर ड्राइव किया था स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसकी जगह हम लिख देंगे एम एल टी इंटू टू। हमने इधर इसको खोल के लिखा नहीं है, मतलब इसको हमने डायरेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं लिख दी, हमने इसको खोल के लिखा है। और क्या है ये एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह आ गया एम एल टी माइनस टू और इस डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एल। तो ये वाला जो मास है ये वाले मास से हो जाएगा कैंसिल, और इस रूट को हटाया था इसलिए यहाँ पे आ गया वन अपॉन टू। उसके बाद ये जो नीचे वाला एल है ये कुछ ऐसे होगा। अगर हम इस चीज को मैं आपको दिखाऊं, ये वाली चीज इधर पे, तो ये है मास, फिर इसके ऊपर अपॉन, फिर है एम एल टी एंड माइनस का टू। और ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है इसके नीचे एक और एल, वो डिवाइड का साइन है, और फिर ये है एल। तो जब हम ये वाले मास को ये वाले से काट देंगे और इस टी को यूं घुमा के ऊपर भेजेंगे इधर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये वाला एल से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा टी, और ये वाला जो टू है इसका जो टी का टू है ये भी कैंसिल हो जाएगा इस वन अपॉन टू से। तो बचेगा टी माइनस वन, वन अपॉन टी माइनस वन। और क्योंकि नीचे वाला टी माइनस में है तो अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और हो जाएगा टी। एंड बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, लेफ्ट हैंड साइड जो कि टी है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो दूसरा भी राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा टी। सो दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट।